हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। दिस इज अ वेरी फेमस लॉ इन द करंट इलेक्ट्रिसिटी। दिस लॉ वाज गिवन बाय जॉर्ज साइमन ओम। इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन V एंड I अक्रॉस ए कंडक्टर। यह पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में रिलेशनशिप शो करता है किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the potential difference across the ends of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it, provided its temperature and other physical states do not change. Means, अगर ये एक कंडक्टर है तो इसके एंड्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट जो इससे फ्लो हो रहा है। लेकिन इस कंडक्टर का टेम्परेचर और फिजिकल स्टेट्स चेंज नहीं होना चाहिए। फिजिकल स्टेट्स इन द सेंस इसका लेंथ, एरिया क्रॉस सेक्शन एक्सेट्रा। नाउ potential difference directly proportional and to current flowing, so V is directly proportional to I. This can be written as V upon I is equal to constant. V upon I is equal to R. कांस्टेंट की जगह पे हम R लिख देंगे, R जो कि रेजिस्टेंस है। R is constant and it is the property of the conductor to resist the flow of charge. R क्या है? कांस्टेंट है, जैसे कि हमने कांस्टेंट की जगह पर रिप्लेस किया है। और ये किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होता है कि वह अपने अंदर फ्लो होने वाले चार्ज को रेजिस्ट करता है, उसको रोकता है। इसकी एसआई यूनिट होती है ओम। और इस लॉ से हमें एक चीज और मिला कि आई जो होता है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू आर। मीन्स इफ आर इंक्रीजेस देन आई डिक्रीजेस, इफ आर डिक्रीजेस देन आई इंक्रीजेस। मतलब अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट उस वायर से कम हो जाएगा, अगर रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट उस वायर से बढ़ जाएगा। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज करंट, दिस इज अ लाइन जो कि ओरिजिन से होकर जा रहा है। इस लाइन की, इस स्ट्रेट लाइन की वजह से इस ग्राफ को स्ट्रेट लाइन ग्राफ या फिर लाइनियर ग्राफ भी कहते हैं। ये आई इधर भी हो सकता है और वी इधर भी हो सकता है। अब ओम्स लॉ कुछ कुछ पॉइंट्स पे वैलिड नहीं होता है, जैसे कि अगर मेटेलिक कंडक्टर से लार्ज करंट फ्लो कर रहा है तो ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा, ये केवल स्मॉल करंट के लिए वैलिड होता है। और ओम्स लॉ सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइट्स में भी वैलिड नहीं होता है। नाउ टेकिंग ए न्यूमेरिकल एग्जांपल, the potential difference between the terminals of an electric heater is 60 volt when it draws a current of 4 ampere from the source. What current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 volt? इसमें दो केसेस हैं। केस वन में हमें यहाँ 60 वोल्ट दिया हुआ है और 4 एम्पियर दिया हुआ है और हमें रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो V इक्वल टू 60 वोल्ट, I इक्वल टू 4 एम्पियर। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू IR। V की जगह V की वैल्यू, I की जगह I की वैल्यू रख दिया हमने। इस 4 को इधर भेजेंगे, डिवाइड करेंगे और ये 15 आ जाएगा, तो R की वैल्यू हो जाएगी 15 ओम। फिर सेकेंड केस में we are given only potential difference, that is 120 volt. We have to find current, but जो हीटर इसमें सेकेंड केस में है वही हीटर फर्स्ट केस में था, तो जो फर्स्ट केस का जो रेजिस्टेंस है वही सेकेंड केस का भी रेजिस्टेंस होगा, इसलिए V इक्वल टू 120, R इक्वल टू 15 ओम।
ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू आई आर, V की जगह V की वैल्यू, R की जगह I की वैल्यू, इसको इधर भेजेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 8, I की वैल्यू 8 एम्पियर। Now factors affecting the resistance of a conductor. The first factor is length of conductor. रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर के लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मींस अगर कंडक्टर का लेंथ ज़्यादा रहेगा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा रहेगा, कंडक्टर का लेंथ कम होगा तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। सेकेंड इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस जो होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मींस अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, किसी भी कंडक्टर की मोटाई, जैसे कि एक कंडक्टर है तो इसकी मोटाई क्या होगी, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मींस अगर कोई वायर अगर थिक है तो उसमें रेजिस्टेंस कम होगा, कोई वायर अगर थिन है तो उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। थर्ड फैक्टर है टेम्परेचर। अगर कंडक्टर का टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ मटेरियल। रेजिस्टेंस जो है मटेरियल टू मटेरियल डिफर करता है। जैसे कि सिल्वर जो होता है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, सिल्वर के बाद कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा आते हैं। अब इन दोनों को कंबाइन करके एक नया रिलेशन बनता है जो कि है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे और इक्वल टू और रो को रख देंगे। रो होता है रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, इसकी SI यूनिट होती है ओम मीटर। अब रो भी एक कांस्टेंट होता है, रो इज ए कांस्टेंट फॉर गिवन कंडक्टर एट अ गिवन टेम्परेचर। रो जो होता है वो एक कंडक्टर के लिए कांस्टेंट होता है एट गिवन टेम्परेचर। अगर कोई टेम्परेचर गिवन है तो उस पर कांस्टेंट रहेगा। मीन्स जो रेजिस्टिविटी होता है वो कंडक्टर के लेंथ और उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।